हेलो मेरे प्यारे बच्चों, रेलवे नई भर्ती 2025 को लेकर एक बिग अपडेट आई है जिसके अंदर बताया जा रहा है कि रेलवे के सारे एग्जाम स्थगित हो चुके हैं। तो अब यह जानना बहुत जरूरी बन जाता है कि एनटीपीसी के एग्जाम कब होंगे और एएलपी के एग्जाम कब होंगे, और साथ में जो सबसे बड़ी चीज थी कांस्टेबल के एग्जाम जो कि होने थे वो कब होंगे, और साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों की स्थगित होने का कारण क्या है। और साथ में एक और बड़ी चीज की क्या आरपीएफ कांस्टेबल सच में 50 लाख फॉर्म भरे गए हैं, और इस तरह देखा जाए तो एनटीपीसी में कितने फॉर्म भरे होंगे। क्योंकि अगर आपको याद हो तो कांस्टेबल में कुछ पद निकले थे, बहुत ज्यादा पद भी नहीं निकले थे, थोड़े बहुत पद आपके कांस्टेबल में निकले थे। अगर आपको याद हो तो सिर्फ 4200 के करीब पद कांस्टेबल में थे और सब इंस्पेक्टर में आपके 452 पद थे। तो इतने ज्यादा फॉर्म कैसे डाले गए और इसका मतलब वो सारी चीजों को देख लेते हैं। तो यहां पर आते हैं, पहले सबसे पहले इस न्यूज़पेपर को देखते हैं। लिखा हुआ है कांस्टेबल पदों पर भर्ती के बाद भी 3 और बड़ी परीक्षाएं बाकी अप्रैल में होंगी। महाकुंभ का असर रेलवे भर्ती पर, फरवरी में भी कोई परीक्षा नहीं। कांस्टेबल भर्ती 2 मार्च से होगी, यानी कि फरवरी में भी कोई परीक्षा नहीं। और ये किस वजह से? क्योंकि महाकुंभ चल रहा है। अब क्यों, क्या दिक्कत है महाकुंभ के होने से? ऐसी क्या दिक्कत है कि परीक्षाएं नहीं हो सकती? वो सारी चीजें एक बार यहां पर हम पढ़ लेते हैं कि ऐसी क्या दिक्कत है कि भाई महाकुंभ अपना एक तरफ हो रहा है, पेपर अपनी तरफ एक अलग तरफ होते रहे। पर रीजन क्या है, क्या बड़े कारण है जिस वजह से परीक्षा स्थगित की गई है, और कौन कौन से एग्जाम अब अप्रैल में हो सकते हैं। यानी कि जैसा कि हम ये देख पाएंगे कि भाई आपके एनटीपीसी का एग्जाम कब होंगे और एएलपी कब होंगे। तो इन सब चीजों पर बात करते हैं। सबसे पहले यहां देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। रेलवे भर्ती बोर्ड। अच्छा, एक चीज और बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर, जैसा कि आपको होता है बीटीसी वगैरह बीएड वगैरह की अगर आपको तैयारी करनी है आपको कॉलेज से, और आप चाहते हो यार बहुत ज्यादा फीस ना देनी पड़े, तो हमारा कॉलेज हमने ओपन करा है जिसके लिए आप गूगल फॉर्म भर सकते हो, और गूगल फॉर्म भरकर आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। हमारी टीम आपसे बात कर लेगी, जो भी फीस होगी वो आपसे बात कर लेंगे। तो आ जाते हैं एक बार यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इस पूरे को पढ़ लेते हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड की भर्ती परीक्षा, ऐसा गूगल फॉर्म जो है आपका कमेंट बॉक्स में। रेलवे भर्ती बोर्ड की भर्ती परीक्षाओं पर भी महाकुंभ का असर पड़ रहा है। इसके चलते आरआरबी की एक भी भर्ती परीक्षा जनवरी माह में नहीं हुई और फरवरी में भी कोई भर्ती परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। आगे क्या लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, कुंभ मेले का ही असर है कि आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल पदों के लिए परीक्षा 2 मार्च से शुरू करेगा। अब आप सोचोगे क्या, ठीक है 2 मार्च से शुरू हो रहा है तो स्थगित कैसे हुई? क्योंकि देखिए आपको अगर याद हो तो जनवरी के अंदर ये एग्जाम होना था। अगर आपको डेट याद हो तो आपको बताया गया था कि कांस्टेबल का जो एग्जाम है मेरे प्यारे बच्चों कहीं ना कहीं 8 जनवरी से स्टार्ट होने थे। परंतु ये जनवरी में स्टार्ट इसलिए नहीं हुए क्योंकि महाकुंभ चल रहा है, और आपको पता है कि अब महाकुंभ होने से ट्रेनों में इतनी भीड़ होती है कि अब स्टूडेंट्स भी अगर एक साथ एग्जाम देने आएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। एक साथ बहुत ज्यादा भीड़, शायद ट्रेनों में दिक्कतें हो जाएंगी और मतलब लोग सफर भी ना कर पाए। आगे क्या लिखा हुआ है, आगे देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कुंभ मेले का असर है कि आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल पदों के लिए परीक्षा 2 मार्च से शुरू करेगा, यानी पूरे 3 महीने का अंतराल आखिरी भर्ती परीक्षा से अब तक लिया गया है। कांस्टेबल पदों की भर्ती के बाद भी 3 और बड़ी परीक्षाओं के आयोजन बाकी हैं जो अब अप्रैल में ही जाना तय माना जा रहा है। आरआरबी की आखिरी भर्ती परीक्षा टेक्नीशियन पदों के लिए हुई थी, आपको पता है। एएलपी का सीवीटी 2 भी होना है। तो इसको एक बार देखते हैं। आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 4208 पदों पर भर्ती होगी। यह भर्ती आरआरबी अजमेर सहित देश भर में 16 आरआरबी में आयोजित की जाएगी। रेलवे के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक इन पदों के लिए आरआरबी अजमेर में ही 8 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के बैठने की संभावना है। यानी कि 8 लाख लोग तो अजमेर से मतलब अजमेर के अंदर जो सेंटर वेंटर बनेंगे वहां 8 लाख लोग बैठने वाले हैं। अगर अजमेर में इतने लोग बैठने वाले हैं तो ऐसे में शेष अन्य 15 आरआरबी में भी 50 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के बैठने की संभावना जताई जा रही है। तो जिस बात को मैं यहाँ पे कह रहा था, क्या सच्ची में आरपीएफ कांस्टेबल में 50,000 से ज्यादा फॉर्म डाले गए तो वो यहाँ से एकदम पुख्ता और वो हो जाती है कि पक्की कि हाँ मेरे भाई 50 लाख से ज्यादा बच्चों की अगर बैठने की व्यवस्था बना रहे हैं, पेपर देने की व्यवस्था बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं 50 लाख बच्चों ने फॉर्म भरे होंगे। ट्रेनों में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। महाकुंभ 13 जनवरी से शुरू हुआ और 26 फरवरी तक चलेगा। ऐसे में ट्रेनों में लगातार भीड़ बनी हुई है। रेलवे की परीक्षाओं में बैठने वाले आरक्षित वर्गों, एक से नीचे कर लेते हैं थोड़ा सा, आरक्षित वर्गों के अभ्यर्थियों को रेलवे द्वारा निःशुल्क पास उपलब्ध कराए जाते हैं। अब तक हुई परीक्षाओं में भी यह व्यवस्था रही है। महाकुंभ के चलते वर्तमान में ट्रेनों में जगह नहीं है और 26 फरवरी तक भी ऐसे ही हालात को देखते हुए आरआरबी ने कांस्टेबल परीक्षा का आयोजन मार्च में ही कराने का निर्णय लिया है। 2 से 20 मार्च तक होगी कांस्टेबल परीक्षा। अभ्यर्थियों की अधिक संख्या को देखते हुए ही आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 2 से 20 मार्च तक आयोजित होगी।
बहुत ज्यादा। देखिए जितना अनुमान लगाया जाता, अगर आपको याद हो तो हर कोई कहता 20 लाख से ज्यादा फॉर्म नहीं भरे गए होंगे। उस समय मैंने ये कहा था कि बच्चों जिस तरह से पूरा पूरा डाटा दिख रहा है, मैं आपको मोटा मोटा बता सकता हूं 50 लाख तो फॉर्म डाले ही गए होंगे। और देखिए आपके सामने वो बात निकल कर आई है। जैसे मैं एनटीपीसी कल मैंने एक वीडियो डाला, बहुत सारे बच्चों ने नीचे गलत गलत कमेंट करे, सर इतने फॉर्म भरे ही नहीं गए होंगे, आप डरा रहे हो। बच्चे मैं डरा नहीं रहा, मैं आपको मतलब सच बता रहा हूं जिससे कि आप उस हिसाब से तैयारी कर पाओ। एनटीपीसी ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट दोनों के मिला के बहुत ज्यादा फॉर्म डाले गए होंगे, क्योंकि एनटीपीसी अपने आप में एक अलग लेवल की जॉब है और बहुत अच्छी सैलरी वहां पर मिल रही होती है। आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, पूरा 20 मार्च तक आयोजित होगी। आरआरबी अजमेर ही प्रतिदिन करीब 45,000 अभ्यर्थियों की परीक्षा कराएगा। ये अभ्यर्थी राजस्थान व हरियाणा के 8 शहरों में 36 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा देंगे। आगे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अभी इन पदों के लिए परीक्षा होना बाकी है। पैरामेडिकल स्टाफ 1376 पद, एनटीपीसी ग्रेजुएट 8,113 पद, आपको पता है एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 3,445 और मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड के 1,036 पद हैं। आखिरी परीक्षा टेक्नीशियन पदों के लिए ली गई थी। आगे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। आरआरबी टेक्नीशियन पदों के लिए 25 से 29 दिसंबर तक, दो ये 20 तारीख से शुरू हुआ था, ये शायद उन्होंने यहाँ थोड़ा गलत लिख दिया, दिसंबर तक परीक्षा का आयोजन हुआ था। आरआरबी अजमेर में 21 दिन में 2 लाख से अधिक अभ्यर्थियों में से 1,74,384 अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे थे। 3 पारियों में इस परीक्षा का आयोजन किया गया था। तो आप समझिए कि अगर मार्च तक ये एग्जाम जा रहा है, तो टेक्नीशियन जो आपका एएलपी सीवीटी 2 है उसके लिए जो बच्चे वेट कर रहे हैं एएलपी सीवीटी 2 के लिए, तो वो कब हो सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मोटा मोटा आप समझ लीजिए मार्च तो मेरे भाई बुक हो चुका है यहाँ पे कांस्टेबल के लिए। तो आपके मार्च के बाद इस न्यूज़पेपर में क्या है, कहीं ना कहीं अप्रैल तक चीजें खिंचेंगी, और अप्रैल में जब जाकर शायद एएलपी सीवीटी 2 होगा, उसके बाद एनटीपीसी की बारी आएगी। और वैसे अगर आपको याद हो तो वैसे भी यहाँ पे कह रखा है कि एनटीपीसी का अप्रैल के करीब होगा एग्जाम, तो अप्रैल से थोड़ा बहुत आगे खिसकने की वो है, मतलब कि टाइम मिलेगा थोड़ा सा आपको तैयारी करने का। अप्रैल से मई की तरफ ये कहीं ना कहीं जाएगा। वैसे भी देखिए ग्रेजुएट लेवल का तो अप्रैल में था, अंडर ग्रेजुएट तो वैसे भी आपका मई से जून में होने वाला है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये दोनों तो आपकी पहले से ही डेट थी, ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट। अंडर ग्रेजुएट में बहुत ज्यादा बच्चों ने फॉर्म भरे बजाय इसके ग्रेजुएट के, ठीक है। ग्रेजुएट में थोड़ी सी लिमिटेशन है, अंडर ग्रेजुएट में क्या है 12th तो सभी ने करी होती है, ग्रेजुएशन वालों ने भी कर रखी होती है, और 12th तो 12th वाला कर ही रहा है। तो अंडर ग्रेजुएट वाले 12th वाले जो है बहुत ज्यादा फॉर्म डाले गए हैं। तो मई से जून के बीच में इनका एग्जाम हो जाए, और अप्रैल जो बोला जा रहा है ये भी कहीं ना कहीं मई में आपको खींचता हुआ नजर आएगा। पर हाँ, इससे एक बात तो समझ आती है, जो भी ये पूरा पूरा कैलेंडर है, कि हाँ जो जो रेलवे ने अभी तक कहा है उससे 10, 15, 20, 30 दिन ऊपर नीचे वो एग्जाम करा रही है। क्योंकि अगर यहाँ पर हम देखें तो कांस्टेबल के लिए भी उन्होंने पहले ही कह दिया था कि 3/3/2025 और 7/3/2025 मार्च की डेट भी पहले ही दे रखी थी। या तो इन्होंने पहले इस चीज को सोचा हो, तो इन्होंने जो कहा है, देखिए मार्च इसमें यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है, तो मार्च में ये एग्जाम हो रहा है। यानी रेलवे जो कह रहा है उतना अभी तक पिछले 1-1.5 साल से करते हुए आ रहा है। और इससे एक फायदा ये भी नजर आता है कि इन्होंने ये कहा था कि कुछ वैकेंसीज और निकलेंगी जो जनवरी से मार्च के बीच में असिस्टेंट लोको पायलट की नई भर्तियां निकलेंगी। अप्रैल से जून में टेक्नीशियन की, फिर से एनटीपीसी की, जो पिछली वाली नहीं है, ये 2026 को जो निकलने वाली हैं, ठीक है, ये फिर से आपकी यहाँ पे वैकेंसीज आने वाली हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छी खबर है कि मेरे प्यारे बच्चों की एएलपी की जनवरी से मार्च के बीच में यहाँ पे वैकेंसीज आएंगी, फिर से टेक्नीशियन की आने वाली हैं। तो फिर से वेट, मतलब कि कहीं ना कहीं जल्द ही आपको बड़ी भर्ती यहाँ पर फिर से देखने को मिलेंगी। और जो ये यहाँ पर कह रहे हैं, देखते हैं अब कितना उसमें सच्चाई। मेरे भाई यहाँ पे इन्होंने साफ साफ कह रखा है जनवरी 2025 में तो आपका ड्राफ्ट आ जाएगा, ठीक है। इसमें मार्च 2025 में ड्राफ्ट आ जाएगा, जनवरी तो चल ही रहा है, शायद जनवरी से फरवरी तक खिसक जाए। देखते हैं ड्राफ्ट कब तक आता है और कब तक ये वैकेंसीज फिर से देखने को हमारे को मिलती हैं, जितनी भी वैकेंसीज हैं। तो बस अब जो रेलवे कह रहा है इस पे भरोसा करते हुए देखते हैं क्या रहने वाला है। बट ये है कि हाँ, एग्जाम अब स्थगित हो चुके हैं, क्योंकि आपको पता है इतनी ज्यादा भीड़ है। और सही भी अभी एग्जाम स्थगित है, क्योंकि इतनी भीड़ में बच्चा बहुत परेशान हो जाता है। उसके अलावा कोई भी बैच अगर आप लेना चाहते हो 99 में टॉप तक ऐप से ले सकते हो। और गूगल फॉर्म भर देना अगर किसी को भी कॉलेज में एडमिशन लेना है, क्योंकि क्या है कि मैंने बिहार के सभी स्टूडेंट से बात करी, वहाँ बहुत ज्यादा फीस ली जा रही है, यहाँ पे बहुत कम फीस में आपका पूरी पूरी पढ़ाई हो जाएगी, ठीक है गाइस। ओके, तो आपको हमारी टीम कनेक्ट कर लेगी। और उसके अलावा जो भी आपको चीज लगती है दिमाग में, बार कमेंट जरूर करें। ओके, बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत।